तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जनवरी बुधवार। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएँ 32 से 33, 37 और 40 से 51 तक। जब दाऊद साउल के पास लाया गया तो उसने साउल से कहा, उस फिलिप्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे। आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिप्ती से लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिप्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढेलवास लिए फिलिप्ती की ओर बढ़ा। फिलिप्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिप्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिप्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिप्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिप्तियों की लाशें दिखाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान ले कि इस्राएल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाए कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिप्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया। उसने ढेलवास में लगाया और फिलिप्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे पर गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढेलवास और पत्थर द्वारा फिलिप्ती पर विजयी हुआ। उसने फिलिप्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद फिलिप्ती के पास दौड़ा आया। उसने फिलिप्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे
उसका सिर काट कर उसे मार डाला। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1 से 6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के संपूर्ण दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आज का संपूर्ण दिन हम तेरी उपस्थिति में बिता सकें। जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी कुछ करें, उन सारी परिस्थितियों में तेरी उपस्थिति हम महसूस कर सकें। आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 से लिया गया था। हमने उस युवा दाऊद की साहसिकता के बारे में सुना। कैसे दाऊद एक चिकने पत्थर के सहारे गोलियत जैसे बहुत बड़े वीर योद्धा को मार गिराता है। इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अध्याय 16 में सामुएल ने दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में नियुक्त किया, अभिषेक किया। तो पवित्र आत्मा सशक्त रूप से उस समय से उसके अंदर कार्य करने लगा और पवित्र आत्मा की शक्ति का एक सुंदर वर्णन और उदाहरण आज के पाठ में आपने देखा। फिलिस्ती सेना से लड़ने के लिए इस्राएली सेना फिलिस्ती सेना के सामने आ गई। अब लड़ाई शुरू होने वाली थी। तब तक फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा जिसका नाम गोलियत है सामने आता है और ललकारते हुए कहता है कि तुम में से कोई आकर मुझे हराए और हम हार मानेंगे। लेकिन इस्राएली सेना में एक भी मैका लाल नहीं निकला, एक भी सैनिक नहीं निकला कि उससे जाकर लड़ें। सभी डरे हुए थे। ऐसे 40 दिन बीत गए। जस्से का बेटा दाऊद, सबसे छोटा बेटा दाऊद, जो बकरी चरा रहा था, लड़ाई के मैदान में आता है। उसको पता चलता है कि गोलियत सारी सेना को डराया हुआ है। वो राजा साउल के पास जाता है और कहता है कि उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। सारी सेना डरी हुई खड़ी है, लेकिन यह लड़का आके कहता है कि आपका सेवक उससे लड़ेगा। तो राजा ने क्या कहा? साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने की नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वो लड़कपन से ही वीर योद्धा है। लेकिन दाऊद ने साउल से कहा कि आप जानते हैं मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता हूं। अगर कोई सिंह या अन्य जानवर आता है और उसे ले जाने का प्रयास करता है कि मैं उसका पीछा करता हूं और उसको नष्ट कर देता हूं। वचन में क्या आपने पढ़ा? दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। दाऊद की साहसिकता का केंद्र क्या है, स्रोत क्या है? यही है। दाऊद कहता है, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया। प्रभु ने बचा लिया और वही प्रभु मुझे इससे बचाएगा। दाऊद के सामर्थ्य का स्रोत प्रभु पर भरोसा था। इसलिए राजा साउल ने कहा कि लो, ये अस्त्र शस्त्र पहन लो और लड़ने जाओ। लेकिन दाऊद उसको पहन नहीं सकता था। उसने कहा कि मुझे इसको पहनकर चलने का अभ्यास नहीं है। वो पहली बार किसी से लड़ने जा रहा था।
तो इस पर भी उसके अंदर की शक्ति देखिए, उसके अंदर का साहस देखिए। हम स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर और अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई देते हैं। कुछ लोग रथों पर और अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई देते हैं। कुछ लोग रथों पर गौरव करते हैं, घोड़ों पर गौरव करते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। स्तोत्रकार कहता है, यही बात दाऊद के जीवन में हमें देखने को मिलता है। आगे आपने सुना कि दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली की जेब में रख लिया। दाऊद शस्त्र के रूप में भाला तलवार नहीं लेता है, बल्कि 5 चिकने पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लेता है और अपना ढलवान से लेकर जाता है। क्या मतलब है इसका? चिकना पत्थर इतने बड़े वीर योद्धा को कैसे गिरा सकता है? इतनी बड़ी सेना में इतनी ताकत नहीं थी, तो इन चिकने पत्थर में क्या ताकत होगी? यही ईश्वर पर भरोसा का एक सुंदर प्रमाण है, उदाहरण है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ना कुछ से सब कुछ की सृष्टि की। कुछ नहीं से ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की। ईश्वर ऐसे करने में समर्थ है, यह दाऊद जानता था। यह दाऊद जानता था। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं इब्राहिम के बारे में कि इब्राहिम ने विश्वास किया कि ना कुछ से सारी सृष्टि की सृष्टि करने वाला ईश्वर मुझे एक संतान दे सकता है। ना कुछ से, नथिंगनेस। इसीलिए दाऊद ने 5 चिकने पत्थर ले लिया, क्योंकि उसका भरोसा ईश्वर पर था। आगे वो कहते हैं कि फिलिस्ती ने, गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? जवाब में दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने फिलिस्ती को उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। दाऊद ने इस बात को प्रकट किया, स्पष्ट किया, तुम भाला, तलवार और अन्य शस्त्र लेकर मुझसे लड़ने आए हो, लेकिन मैं ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आया हूं। ईश्वर के नाम पर। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा, मेरे नाम पर मांगो। हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में प्रभु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर विश्वास करने वाले अबदूतों को निकालेंगे। ईश्वर के नाम में शक्ति है। दाऊद ने ईश्वर के नाम पर विश्वास किया और उस नाम पर गोलियत से लड़ा और गोलियत को मार गिराया। आप जानते हैं दाऊद ने एक चिकने पत्थर के सहारे गोलियत को मार गिराया और अपनी सेना और अपने राष्ट्र को बचाया। इसका रहस्य क्या है? दाऊद का ईश्वर पर भरोसा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, साथ ही साथ दाऊद के अंदर ईश्वर पर पूर्ण भरोसा था। वह प्रभु जो मुझे शेर से बचाया, इस सैनिक से भी बचा सकता है। एक विश्वासी का बल ये विश्वास और भरोसा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आज हम इसके लिए प्रार्थना करें। हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कितने छोटे क्यों ना हो, हम कितने कमजोर क्यों ना हो, अगर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है और हम में ईश्वर पर दृढ़ भरोसा है, तो हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु एक सभागृह में विश्राम के दिन एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करते हैं। और उस सभागृह में बहुत सारे फरीसी भी थे। वचन में लिखा हुआ है, वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और हम उन पर दोष लगाएं। फरीसी यहूदी धर्म के नियमों के ज्ञाता थे।
वे यहूदी धर्म के नियमों को जानते थे, उसकी व्याख्या करते थे, कट्टर व्याख्या करते थे और लोगों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। फरीसियों की नजर में प्रभु यीशु नियमों को तोड़ने वाले थे, विशेष करके विश्राम दिवस के नियमों को तोड़ने वाले। इसलिए वे यीशु को अपने दुश्मन मानते थे और बराबर यीशु के अंदर दोष ढूंढने का प्रयास करते थे। वे यीशु के किए हुए भलाइयों को देख नहीं पाए, बल्कि यीशु के किए हुए सारे कल्याण के कार्यों को देख नहीं पाए, बल्कि वे यीशु के अंदर कमियां ढूंढते रहे। इस संसार में बहुत सारे लोग फरीसियों की तरह हैं, दूसरों की कमियों को ढूंढते रहते हैं। हम में से कई लोग भी हो सकते हैं, दूसरों की कमियों को ढूंढते रहते हैं। क्या कमी है, क्या गलती करते हैं, उनकी भलाइयों को, उनकी अच्छाइयों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा नजरिया नकारात्मक है, क्योंकि हमारा नजरिया नेगेटिव है, नकारात्मक है, क्योंकि हमारे मन में नकारात्मकता भरी हुई है, सकारात्मकता नहीं है। जिसके मन में सकारात्मकता भरी हुई है वो दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ देखता है, जिसके मन में अच्छाई भरी हुई है वो दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखता है। लेकिन जिसके मन में बुराई भरी हुई है वो दूसरों के अंदर भी बुराई देखता है, उसको दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं। लेकिन जिसके अंदर अच्छाई है वो दूसरों की बुराइयों को नजरअंदाज करता है और उनकी अच्छाइयों को ही देख पाते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें दूसरों की अच्छाइयों को देखने के लिए आंखें दीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और ईश्वर को अच्छा लगा, बार बार लिखा हुआ है, ईश्वर को अच्छा लगा। हमारी दृष्टि को भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए, बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। तो फरीसी लोग यीशु में बुराई ढूंढने का प्रयास करते थे। प्रभु यीशु प्रेम के अनुसार जीवन जीते थे। प्रभु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई करना, जान बचाना या मार डालना? विश्राम दिवस का नियम किस वास्ते था? ताकि कोई भी अपने लाभ के लिए, स्वार्थ लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए काम ना करे। भलाई करने से किसी को रोका नहीं जाता है। विश्राम दिवस के नियम के कारण कोई भी भलाई करने से रोका नहीं जाता है। प्रभु यीशु ने भलाई की, उस मनुष्य को चंगा किया। इस कार्य के द्वारा प्रभु यीशु ने फरीसियों को क्या शिक्षा दी? ये बताना चाहा कि सबसे बड़ा नियम प्रेम है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं कि एक शास्त्री यीशु के पास आता है और पूछता है कि सबसे बड़ा नियम क्या है? प्रभु यीशु ने जवाब में कहा, सबसे बड़ा नियम यह है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। सभी धार्मिक नियमों में सबसे बड़ा नियम यह है प्रेम, अन्य सभी नियम इसके अधीन है। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार के द्वारा, इस घटना के द्वारा फरीसियों को यह सिखाया, सबसे बड़ा नियम प्रेम है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने यही प्रकट किया कि सबसे बड़ा नियम प्रेम है। बार बार योहन भी अपने पत्र में दोहराते हैं, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अच्छे धार्मिक बना, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमें सकारात्मक बनाइए, हमें भलाई करना सिखाइए, हमें बुराई ना ढूंढने दे बल्कि भलाई ढूंढने दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा देना। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ इस समय तू यहाँ विराजमान है, इन वचनों के द्वारा मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे रहा है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।